जय हिंद। आज हम समझेंगे क्रांति के बारे में। उस क्रांति के बारे में समझा जाएगा जिनके होने से सभी लोगों को, पूरे विश्व को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। आप जिस क्रांति के बारे में समझ रहे हैं उस हम युद्ध क्रांति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्रांति का मतलब केवल युद्ध नहीं होता है। क्रांति का मतलब एक ऐसा बदलाव होता है जो व्यक्ति के जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा चीज जो जिसके आने के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है और बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देता है, वो क्या होता है, वो क्रांति कहलाता है। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एजुकेशन रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एक शिक्षा क्रांति हो जाएगा। और अगर खेती के क्षेत्र में हो रहा है तो वो हरित क्रांति हो जाएगा। तो इन सभी क्रांतियों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रांति है और किसके से संबंधित है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो अगर हम पहले क्रांति की बात करें तो ये है हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो ये जो हरित क्रांति है ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, मतलब जो हरे भरे फसल है उनसे संबंधित है। उसके बाद है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, और यह श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध से। दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पीली क्रांति। पीली क्रांति ये संबंधित है तिलहन से। तिलहन उत्पादन से। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है लाल क्रांति और उसके बाद नीली क्रांति। लाल क्रांति में अगर हम ध्यान दें तो लाल क्रांति में लाल क्रांति तो लाल हो जाता है एक टमाटर। टमाटर और उसके बाद आ जाता है मांस। मांस उत्पादन से, तो लाल क्रांति में टमाटर आ जाएगा, मांस आ जाएगा। उसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति हो जाएगा ये मत्स्य। मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली का अगर उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तो वो हो जाएगा नीली क्रांति। अब उत्पादन से ये मत समझना कि मछली का रोपा जाता होगा, मछली को उगाया जाता होगा, मतलब मछली भी अगर पाला जा रहा है तो एक प्रकार से उत्पादन ही है, तो ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। उसके बाद आ जाता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, तो जो गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज और झींगा। झींगा मछली के उत्पादन से, ठीक है। ये हो गया इतना। उसके बाद आता है काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति क्या है, तो ये पेट्रोलियम, पेट्रोलियम या तो फिर हम कह सकते हैं खनिज, खनिज तेल। खनिज तेल उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन से। उसके बाद उसके बाद रजत क्रांति। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति संबंधित है
बागवानी, बागवानी, शहद एवं फल, एवं फल उत्पादन से। उसके बाद सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति ये संबंधित है जूट उत्पादन से। और एक लास्ट आ जाता है गोल क्रांति। गोल क्रांति ये संबंधित है आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से। तो ये सभी क्रांति हैं। अगर पहले देखें हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि जब फसल का उत्पादन किया जाता है उसमें खाने पीने की सभी वस्तुएं होती हैं तो वो हरे रंग की दिखाई देती है, इसलिए खाद्यान्न हरे रंग का हो गया, तो हरित क्रांति हो गया। दूध का उपयोग अधिक मात्रा में किया गया तो उनके लिए क्रांति की गई, तो दुग्ध उत्पादन के लिए क्रांति की गई, तो ये हो गया श्वेत क्रांति। तिलहन के उत्पादन में जब वृद्धि हुआ तो वो कहा गया पीली क्रांति। उस बाद टमाटर और मांस के उत्पादन में जब वृद्धि करा गया तो टमाटर भी लाल है, मांस भी लाल होता है, तो ये हो जाएगा लाल क्रांति। मत्स्य उत्पादन ये समुद्र में पाया जाता है और समुद्र का रंग नीला होता है, इसलिए ये हो जाएगा नीली क्रांति। उसके बाद प्याज भी गुलाबी दिखाई देता है, झींगा मछली भी गुलाबी रंग का दिखाई देता है, हालांकि समुद्र कुछ कुछ मात्रा में झींगा भी गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा गुलाबी क्रांति। काली यानी कि जो पेट्रोल हो गया, जितने भी खनिज तेल हैं जब निकाले जाते हैं तो काले रंग के दिखाई देते लिए, इसलिए हो जाएगा काली क्रांति। रजत का मतलब होता है चांदी, और जो चांदी होता है वो सफेद रंग का होता है, इसलिए अंडा सफेद से संबंधित है, इसलिए ये हो जाएगा अंडा उत्पादन से, यानी कि रजत क्रांति। स्वर्ण में आ जाएगा बागवानी फसलें, आ जाएगा शहद और फिर फल का उत्पादन, ये सब आ जाएंगे स्वर्ण क्रांति में। सुनहरा जो जूट होता है, यानी कि जो बोड़े का उपयोग किया जाता है जिसमें आलू वगैरह सब भर के आते हैं, तो वो सुनहरा रंग का होता है, तो वो होता है हो जाएगा जूट का बना होता है, इसलिए सुनहरा रेशा क्रांति हो जाएगा। और जो आलू होता है वो लगभग गोल होता है, इसलिए आलू संबंधित है गोल क्रांति से। तो उम्मीद है ये सभी क्रांति आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चीजों पर, तब तक के लिए जय हिंद।